ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं कि चिंगान और याशी दोनों कोर्ट में बैठे हैं। तो लॉयर चिंगान से कहता है, तुम दोनों कल ही मिले और आज शादी कर रहे हो। क्या यह लड़का तुम्हें कर रहा है? बताओ मुझे, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। तभी चिंगान यांशी को देखती है और उसे अपना फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ चिंगान बहुत ड्रंक है और अपनी फ्रेंड जियाजिया की जगह है। वो अपने बॉस यशी को कॉल करती है और कहती है, मेरे बीएफ ने मुझे चीट किया, सो मेरे लिए एक मेल अरेंज करो, और उसे अपना रूम नंबर बताकर कहती है उसे यहाँ भेजो। फिर वह कॉल काट देती है। थोड़ी देर बाद चिंगान को दरवाजे पर नॉक सुनाई देता है। फिर वह दरवाजा खोलती है और देखती है कि बाहर एक आदमी है। इतनी ड्रंक होने की वजह से वह कहती है, मेरी फ्रेंड जियाजिया कितनी अच्छी है, उसने मेरे लिए इतना हैंडसम लड़का भेजा, बिल्कुल मेरे बॉस जैसा। फिर याशी चिंगान को किस करता है और वह रात साथ बिताते हैं। अगले सीन में चिंगान उस रात के लिए याशी से अपोलोजाइज करती है और पूछती है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तब याशी मन ही मन मुस्कुराता है और कहता है, 1 साल के लिए मुझसे शादी कर लो और अपनी ड्यूटीज पूरी करो। फिर प्रेजेंट में उन दोनों को उनका मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो चिंगानन कहती है, मिस्टर यान प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, बट डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इस पर यांशी कहता है, ओके मेरे घर आ जाओ। ये सुनकर चिंगवान कहती है, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती। तो यांशी कहता है, तुम कल रात मेरे साथ सोई थी। तब चिंगवान उसके मुंह पर हाथ रखती है और कहती है, ओके ओके ऑल राइट, मैं अपना सामान पैक करके आती हूँ। अगले सीन में याशी मैरिज सर्टिफिकेट की फोटो लेता है और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। तभी असिस्टेंट पूछता है, बॉस आप चिंगवान को 10 साल से पसंद करते हैं, तो आपने अभी तक अपने प्यार का कन्फेस क्यों नहीं किया? तो याशी कहता है, उसके पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद वो एक ऑर्फनेज में पली पड़ी है। अगर मैं उससे यह सब लव स्टफ के बारे में बात करता हूँ तो वह बहुत सैड हो जाएगी। और हाँ, कल से मैडम ऑफिस में काम करेंगी तो किसी को मत बताना कि वह मेरी वाइफ है, उसकी फ्रेंड जाजिया को भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी मैडम यही चाहती है। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है, ओके बॉस। दूसरी तरफ ऑफिस में जब सब याशी का मैरिज सर्टिफिकेट पोस्ट देखते हैं तो वह बहुत सैड हो जाते हैं। यह सोचकर उसने शादी कैसे कर ली, और जब चिंगान वह पोस्ट देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तब वह सोचती है, उसने मुझे ये बातें सीक्रेट रखने को कहा था। तभी उसकी फ्रेंड जियाजिया कहती है, देखो बॉस ने बिल्कुल तुम्हारे जैसी गर्लफ्रेंड से शादी की है, क्या ये तुम हो? इस पर चिंगान अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या बकवास कर रही हो? मैं एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ, मैं बॉस से शादी कैसे कर सकती हूँ? तभी एक एम्प्लॉय कहता है, शायद किसी को नहीं पता कि बॉस के चाइल्डहुड में उसके और वान्यू के पेरेंट्स ने उनकी एंगेजमेंट अरेंज की थी, बट वह कुछ दिनों के लिए अब्रॉड चली गई थी। बट कल वान्यू आ रही है। यह सुनकर चिंगान की फ्रेंड जियाजिया कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। तो एम्प्लॉय पूछता है, क्यों नहीं हो सकता? इस पर जियाजिया कहती है, बिकॉज वो मेरी। तभी दूसरा एम्प्लॉय कहता है, बॉस आ रहे हैं, सब काम पर लग जाओ। जैसे ही यांशी एंटर करता है सब कहते हैं, बॉस कितने हैंडसम है। बट याशी चिंगान का हाथ टच करते हुए ऑफिस की तरफ जाता है और बहुत हैप्पी होता है। फिर वह सोचता है, मैंने अपनी मैरिज के बारे में सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है। तब चिंगान जियाजिया से पूछती है, क्या उसकी गर्लफ्रेंड आ रही है? तो जियाजिया कहती है, हाँ, वो ऑफिस में बैठी है। और जैसे ही याशी ऑफिस में जाता है वो वान्यू को वहां बैठा देखता है। तब वान्यू कहती है, हम बहुत टाइम बाद मिले हैं। तब यांशी असिस्टेंट को देखता है। इस पर असिस्टेंट कहता है, बॉस मुझे मत देखो, ओल्ड लेडी ने उसे इस कंपनी का डायरेक्टर बना दिया है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो वान्यू कहती है, मैंने यह फाइल प्रिपेयर की है, क्या आप इसे एक बार चेक करेंगे? ये सुनकर याशी कहता है, कोई जरूरत नहीं है, बस रूल्स फॉलो करो और काम करती रहो। तो वान्यू कहती है, ओके, और चली जाती है। अगले सीन में एक आदमी वान्यू को बता रहा है, जब से तुम अब्रॉड गई हो कोई लड़की याशी के पास नहीं आई, ना ही याशी किसी लड़की के पास गया।
बट कुछ दिनों से वो चिंगान नाम की एक एम्प्लॉय के आसपास घूम रहा है। ये सुनकर वान्यू कहती है, चिंगान मैं तुम्हें देख लूंगी। अगले सीन में जियाजिया देखती है कि डायरेक्टर वान्यू ने सबकी सैलरी बढ़ा दी है और बोनस भी दिया है। बट वह छिंगवान की सैलरी देखती है और पाती है कि उसकी सैलरी काट ली गई है। तो वह तुरंत वान यू के पास जाती है और कहती है, तुमने सबको बोनस दिया तो तुमने इसकी सैलरी क्यों काटी? यन शी को आने दो, मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। इस पर वान्यू उसे स्लैप मारती है। तो चिंगवान को गुस्सा आता है और वह वान्यू को वापस स्लैप मारती है। कहती है, तुम्हें मुझे या मेरी फ्रेंड को बुली करने का कोई राइट नहीं है, और हाँ, तुमने बिना किसी रीजन के मेरी सैलरी काटी। तो वानू कहती है, तुम कुछ दिन ऑफिस नहीं आई तो मैंने तुम्हारी काट ली। अगले सीन में चिंगवान अपना सामान पैक करके याशी के घर जा रही है। तभी वह सोचती है जो वानू ने उसे ऑफिस में कहा था, तुम एक ऑर्फनेज में पली पड़ी हो, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाऊंगी। फिर प्रेजेंट में जैसे ही वो याशी के घर जा रही होती है, याशी आता है, अपना कोट उतार कर उसे पहनाता है और कहता है, बहुत ठंड है, तुम्हें कोल्ड लग जाएगा। तो चिंगान कहती है, तुम्हारे ऑफिस कॉलिग्स मेरे साथ इतना बुरा बिहेव क्यों कर रहे हैं, और घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद याशी असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है, पता करो कंपनी में क्या हुआ। तब असिस्टेंट उसे सब कुछ बताता है। तो याशी कहता है, कल से अगर कोई लेट आया तो उसकी सैलरी तुरंत काट देना। फिर याशी घर के अंदर जाता है और देखता है कि चिंगान शावर ले रही है। तो याशी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वह रात साथ बिताते हैं। अगली मॉर्निंग जब चिंगान उठती है तो वह देखती है कि याशी उसके बेड पर नहीं है। तब वह सोचती है, याशी जरूर अपनी फियांशी से डरता होगा, कहीं वह हमें साथ ना देख ले, इसीलिए वह मुझसे पहले कंपनी चला गया। बट जब वह बाहर आती है तो देखती है यश ही बाहर खड़ा है। तब वह कहता है, आओ ब्रेकफास्ट कर लो। यह देखकर चिंगवान सोचती है, शायद मैंने उसके बारे में गलत सोचा। फिर वह पूछती है, ऑफिस का टाइम हो गया, तुम ऑफिस नहीं गए बल्कि मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हो। तो याशी कहता है, अपनी वाइफ के लिए ब्रेकफास्ट बनाना बुरी बात है क्या? इस पर चिंगान कहती है, बट हमारी मैरिज तो फेक मैरिज है। तो याशी कहता है, मैंने पहली बार बनाया है, थोड़ा टेस्ट करके बताओ कैसा है। और वह मन ही मन सोचता है, अगर किसी का दिल जीतना है तो उसे अच्छा खिलाना चाहिए। तभी चिंगान अपनी फोटो देखती है और कहती है, तुमने मेरी फोटो रखी है, क्या होगा अगर किसी ने देख लिया? तो यशी कहता है, तो क्या मैं चाहता हूँ कोई देखे? ये सुनकर चिंगान मन ही मन सोचती है, उसने मेरी फोटो वन यू को दिखाने के लिए रखी होगी, उसे जेलस करने के लिए। अगले सीन में जब चिंगवान ऑफिस जाती है तो सब उसे बहुत अजीब तरह से देख रहे होते हैं। तब चिंगवान जियाजिया से पूछती है, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? तो जियाजिया उसे बताती है, किसी ने वायु की कॉफी में कॉकरोच डाल दिया, जिससे वह बहुत चिल्लाई और उसका मजाक बन गया। ये सुनकर चिंगवान भी हंसती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट यानी याशी के पास जाता है और कहता है, मेरे पास चिंगान का दिल जीतने का एक प्लान है। फिर वो याशी को प्लान बताता है तो याशी कहता है, ओके। फिर याशी कुछ लिखता है और असिस्टेंट को देते हुए कहता है, जाओ और यह फाइल चिंगान को दे दो। इसके बाद असिस्टेंट जा रहा होता है और वान यू से टकरा जाता है, जिससे फाइल्स बदल जाती हैं तो उसे पता नहीं चलता। तो वो फाइल जिसमें याशी ने कुछ लिखा था वान यू को दे देता है। उसमें लिखा था, 8 बजे मेरे घर आना। ये देखकर वान यू बहुत हैप्पी हो जाती है और कहती है, मुझे पता था याशी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। अगले सीन में वानू अपने सभी ऑफिस एम्प्लॉइज को यशी के घर ले जाती है और सबसे कहती है, आज याशी ने मेरे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। तभी वह चिंगान को वहां देखती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर एक एम्प्लॉय कहता है, क्या तुम यहाँ सीन क्रिएट करने आई हो? तो चिंगवान कहती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब एम्प्लॉय कहता है, आज बॉस वान्यू को सरप्राइज देने वाले हैं तो हम यहाँ आए हैं। ये सुनकर चिंगवान मन ही मन सोचती है, याशी कितना बदमाश है, उसने मुझे बताया भी नहीं। फिर बहाना बनाते हुए वह कहती है, मेरी फ्रेंड जियाजिया ने मुझे टेक्स्ट किया, तुम लोग यहाँ आ रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ कुछ यान करना चाहती थी।
इसीलिए मैं आ गई। तो वान यू कहती है ओके फाइन, चलो अंदर चलते हैं। तब जियाजिया पूछती है बताओ तुम यहाँ क्या कर रही थी। इस पर चिंगवान कहती है बहुत लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तो जियाजिया कहती है ओके चलो अंदर चलते हैं। तभी चिंगवान तुरंत यशी को मैसेज करती है सारे एम्प्लॉइज और वायु घर आ रहे हैं, सब कुछ छुपा दो ताकि उन्हें पता न चले कि हमारी सीक्रेट मैरिज हुई है। फिर चिंगवान और वान यू दोनों दरवाजे के सामने खड़ी होती है। चिंगवान को देखकर दरवाजा उसे पहचान लेता है और खुल जाता है। सब हैरान हो जाते हैं। तब चिंगवान कहती है लगता है वान्यू और याशी बहुत क्लोज हैं, इसीलिए दरवाजा वान्यू को देखकर खुल गया। ये सुनकर वान्यू बहुत हैप्पी हो जाती है। फिर वह अंदर जाते हैं और यहाँ याशी बहुत यनी ड्रेस पहने हुए कह रहा होता है चिंगान को ये बहुत पसंद आएगा, वह बहुत हैप्पी होगी। तभी वह लोग अंदर आते हैं और उसे देखकर बहुत सरप्राइज्ड होते हैं। बट याशी अपना फोन उठाकर तुरंत छिप जाता है और वह लोग सारा सरप्राइज देखकर हैरान तो थे बट याशी को नहीं देख पाते। इसी बीच चिंगवान सोचती है उसने यह सब वान्यू के लिए किया, उसने मुझे बताया भी नहीं, बट वो है कहाँ आखिर। तभी वह वहां अपनी फोटो देखती है। उसे छुपाने के लिए वह विंडो के पास जाती है और फोटो छुपा देती है। यह देखकर वान उसे देखती है और पूछती है तुमने क्या छुपाया। तो चिंगान कहती है मैंने कुछ नहीं छुपाया। फिर वह जल्दी से फोटो जियाजिया को दे देती है। तब वान यू कहती है अपना हाथ दिखाओ और वह उसका बैग भी चेक करती है, कुछ नहीं मिलता। तो चिंगान कहती है तुम मुझे चोर क्यों बना रही हो। इस पर वान यू कहती है मैं तो बस किडिंग कर रही थी, तुमने तो इसे सीरियसली ले लिया। तब चिंगान वान्यू को स्लैप मारती है जिससे वह गुस्सा हो जाती है। तो चिंगान कहती है मैं तो बस किडिंग कर रही थी, तुम सीरियस क्यों हो रही हो। इससे वायु गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। तब जियाजिया चिंगवान से पूछती है तुम्हारी फोटो यहाँ क्या कर रही है। वैसे तो चिंगवान कहती है मैं यहाँ बॉस को एक फाइल देने आई थी, शायद तब रह गई होगी। ये सुनकर उसकी फ्रेंड कहती है आर यू श्योर तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना। तो चिंगान कहती है आई एम श्योर मैं कुछ नहीं छुपा रही। तभी वान यू चिंगान से कहती है यहाँ सब हंग री है, जाओ कुछ बनाओ। इससे चिंगान की फ्रेंड को गुस्सा आता है जो कहती है तुम्हारे हाथ है, जाओ खुद बना लो। इस पर वान यू जियाजिया से कहती है वो मेरी एम्प्लॉय है, मैं उससे कुछ भी करवा सकती हूँ, तुम बीच में बोलने वाली कौन होती हो। तो चिंगान अपनी फ्रेंड जियाजिया से कहती है इट्स ओके मैं जा रही हूँ, और वो किचन की तरफ चली जाती है। तभी वान यू उसे जाते हुए देखकर मन ही मन सोचती है क्या इसकी शादी याशी से हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं। फिर वह किसी को कॉल करती है और कहती है पता करो चिंगान और याशी का कैसा रिलेशनशिप है और मुझे बताओ। उधर जैसे ही चिंगवान किचन में जाती है याशी उसे अंदर खींच लेता है। तब चिंगवान उसे ऐसे कपड़ों में देखकर बहुत हंसती है तो याशी उसके मुंह पर हाथ रखता है और कहता है इनफ अब और नहीं। इस पर चिंगवान कहती है तुमने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है। तो यानशी कहता है तुम ऐसे टाइम पर हंस रही हो, बताओ वो लोग कहाँ हैं और क्या तुम उन्हें बाहर भेज सकती हो। तब चिंगवान कहती है वह अभी भी बाहर है, बट यह ड्रेस तुम पर सच में सूट कर रही है। और यहाँ सारे एम्प्लॉइज कह रहे होते हैं बॉस अभी तक क्यों नहीं आए, बहुत टाइम हो गया। ये सुनकर वान यू कहती है ओके मैं उन्हें कॉल करती हूँ। जैसे ही वान यू कॉल करती है कॉल की रिंगटोन किचन से आती सुनाई देती है। सब हैरान हो जाते हैं। बॉस किचन में है तो वह जल्दी से किचन का दरवाजा खोलती है। तभी चिंगवान सामने से फ्रूट्स लेकर आती है। तब वान यू पूछती है फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है। इस पर वह जवाब देती है बॉस यह फोन किचन में छोड़ गए थे। तभी एक एम्प्लॉय कहता है तुमने जरूर इसे स्टील किया होगा। तो जियाजिया कहती है इतने सारे लोगों के सामने वह फोन कैसे स्टील कर सकती है। तभी सबके फोन पर एक मैसेज आता है, याशी ने पहले ही सबको टेक्स्ट कर दिया था, बहुत लेट हो गया है, सब घर जाओ। यह देखकर चिंगान की फ्रेंड जियाजिया कहती है बॉस का सरप्राइज तो रूइन हो गया। तो वान्यू सबसे कहती है बॉस का ऑर्डर है, चलो यहाँ से निकलते हैं। सब चले जाते हैं।
फिर दोबारा चिंगान अपने शूज उतार रही होती है। तभी यांशी आता है, उसे उठाता है और उसे किस करने लगता है। कहता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया था, बट सब रूइंड हो गया। इस पर चिंगान कहती है, तुमने ये मेरे लिए किया था या अपनी वन यू के लिए? तो वो कहता है, क्या बकवास कर रही हो? फिर वो चिंगान के पैरों को देखता है और पाता है कि उन शूज को पहनने से उसके पैरों में कट्स आ गए हैं। तो वो उसके पैरों पर मेडिसिन लगाता है और कहता है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। बट तब तक वह देखता है कि चिंगान सो चुकी है। अगले सीन में याशी असिस्टेंट से पूछता है, आखिर वो लोग मेरे घर कैसे पहुंच गए? तो असिस्टेंट कहता है, मुझे नहीं पता बॉस, बट सॉरी, मैं सच में किसी को पता नहीं चलने दूंगा कि आप और चिंगवान सीक्रेटली मैरिड हैं। इसी बीच वान्यू ये सब सुन लेती है और कहती है, ओ तो तुम्हारी वाइफ चिंगवान है। उसे बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन एक आर्ट एग्जीबिशन होता है, तो वहाँ सारे एम्प्लॉइज कहते हैं, देखो आज भी चिंगवान कितनी चीप ड्रेस पहनकर आई है, उसके पेरेंट्स नहीं हैं, राइट? ये सुनकर जियाजिया कहती है, तुम लोग कौन होते हो मेरी फ्रेंड को इंसल्ट करने वाले? इस पर वान यू कहती है, तुम्हें ये इंसल्टिंग लगता है, और उस पर ड्रिंक फेंक देती है। कहती है, अब बताओ इंसल्ट क्या होती है? इससे चिंगान को गुस्सा आता है, तो वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा करने की? तभी सारे एम्प्लॉइज हंसते हैं और कहते हैं, तो तुम क्या करोगी? क्या तुम चाहती हो कि हम सारे एम्प्लॉइज तुमसे सॉरी कहें? तो चिंगान वाइन की बोतल खोलती है और सबके ऊपर डाल देती है। यह देखकर जियाजिया बहुत हैप्पी हो जाती है और कहती है, तुम मेरे लिए गॉडेस हो। गॉडेस। इस पर चिंगवान कहती है, बकवास बंद करो, जाओ अपनी ड्रेस चेंज करके आओ। तो जियाजिया कहती है, ओके ओके, यहीं रुको, मैं आ रही हूँ। थोड़ी देर बाद वान यू एक लड़के से कहती है, तुमने मेरी पेंटिंग रूइन कर दी, मैं ये पेंटिंग चे को देने वाली थी, जो बहुत फेमस पेंटर है। तो वह लड़का कहता है, मैंने तुम्हारी पेंटिंग रूइन नहीं की, और वो चिंगवान को पकड़ लेता है और कहता है, इसने देखा कि मैंने तुम्हारी पेंटिंग रूइन नहीं की। तब वह उसे बहुत डांटती है, कहती है, वेटर होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पेंटिंग को टच करने की? तब चिंगान कहती है, मैंने देखा कि उसने तुम्हारी पेंटिंग को टच नहीं किया। तब वह लड़का कहता है, चेंग ऐसी पेंटिंग को देखेगा भी नहीं। इससे वान यू को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है, क्या तुम खुद को चे समझते हो? तब चिंगान ऑनलाइन सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि यह लड़का चेंग है, जो एक फेमस पेंटर है। फिर वो कहती है, यस, यह लड़का फेमस पेंटर चेंग है। ये सुनकर वान यू कहती है, क्या तुम मुझे खूल बनाने की कोशिश कर रही हो? फिर वह सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करती है, कहती है, इस लड़के को बाहर निकालो। तभी यांशी आता है और कहता है, चिंगान सही कह रही है, ये मेरा नेफ्यू चेंग है और वह एक फेमस पेंटर भी है। इससे वान यू बहुत शॉक हो जाती है और वह तुरंत यांशी से अपोलोजाइज करती है और चेंग से कहती है, सॉरी, मैंने तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा था, है ना? वो तो चिंगवान थी जो तुम्हें सब कुछ कह रही थी, और मैं तुम्हारे अंकल यांशी की वाइफ बनने वाली हूँ, तो तुम मुझे आंटी कह सकते हो। इस पर चंग कहता है, मेरे अंकल तुम जैसी लड़की से शादी नहीं करेंगे। बल्कि चिंगान को देखते हुए वह कहता है, ये लड़की बहुत सॉफ्ट हार्टेड और ब्यूटी है, मेरे अंकल जरूर ऐसी लड़की से शादी करना पसंद करेंगे। इससे याशी हैप्पी हो जाता है और कहता है, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। तब वान्यू चेंग को पेंटिंग दिखाती है। यह देखकर चेंग पेंटिंग को देखकर कहता है, यह क्या बकवास पेंटिंग है, यह तो बच्चे की पेंटिंग से भी बदतर है। फिर वह पेंटिंग फाड़कर फेंक देता है। इससे वायु को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है, चिंगवान ने कहा मेरी पेंटिंग अच्छी नहीं है, राइट? तो चलो उससे पेंट करवाते हैं। और देखते हैं सब कहते हैं, यस यस, बट चिंगवान मन ही मन सोचती है, मुझे तो पेंट करना भी नहीं आता। तब वान्यू सबके सामने उसे इंसल्ट करना शुरू कर देती है, कहती है, वो ऑर्फनेज में पली पड़ी है, उसके पेरेंट्स नहीं है, क्या वह पेंट कर पाएगी? इससे चिंगान को गुस्सा आता है और वह कहती है, मैं पेंट करूंगी। फिर जैसे ही वह पेंट करने जाती है, वहाँ कोई ब्रश नहीं होता, तो चिंगान कहती है, मैं बिना ब्रश के पेंट करूंगी। ये सुनकर वान यू कहती है, बिना ब्रश के कैसे पेंट करोगी? तब चिंगान एक पेड़ से पत्ते तोड़ती
है उन्हें पेंट में डुबोती है और एक बहुत ब्यूटी पेंटिंग बनाती है जिससे सब उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं ये टैलेंट अब तक छुपा हुआ था। सब उस पेंटिंग को खरीदने के लिए धक्का मुक्की करते हैं। तब याशी कहता है इसमें कुछ मिसिंग है। फिर वह उस पर साइन करता है जिससे सब उसे और भी ज्यादा खरीदना चाहते हैं। तब चंग चिंगान से कहता है मैं इसे 20 मिलियन में खरीदना चाहता हूँ। इस पर चिंगान कहती है हे क्या बकवास कर रहे हो, अगर तुम्हें ये पेंटिंग पसंद है तो मैं तुम्हें ये फ्री में दे रही हूँ। और वो उसे पेंटिंग दे देती है। तब चेंग वान्यू की पेंटिंग उठाकर कहता है आज के बाद ये चाइल्डिश पेंटिंग लेकर मेरे पास मत आना। इससे सब उस पर हंसते हैं। तो वान यू सबसे कहती है मैं तुम सबको देख लूंगी। फिर वह वहां से चली जाती है। अगले सीन में यशी और चिंगवान खाने के लिए बाहर आए हैं। चिंगवान अपना चेहरा छुपा रही है तो यशी पूछता है तुम अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो। इस पर चिंगवान कहती है क्या होगा अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया। तो याशी कहता है तो क्या तुम मेरी वाइफ हो, क्या होगा अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया। तब चिंगवान कहती है तुम्हारी एंगेजमेंट 1U के साथ फिक्स है, अगर तुम्हारी फैमिली को पता चला तो वह गलत सोचेंगे, है ना। तो याशी कहता है यस मैं एडमिट करता हूँ कि तुम ऑर्फनेज में पली बड़ी हो और अगर मेरी फैमिली को पता चला तो वह गुस्सा होंगे, बट जिसे मैं पसंद करता हूँ वह तुम हो। तभी उसे एक कॉल आता है। फिर वह कहता है मैं यह कॉल लेकर आता हूँ। वह कॉल लेने जाता है। तभी चिंगान का XBF लूज अपनी मॉम लाइक गर्लफ्रेंड के साथ आता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर चिंगान कहती है पहले तुमने मुझे चीट किया और ऊपर से तुम एक ऐसी गर्लफ्रेंड ला रहे हो जो तुम्हारी मॉम जैसी दिखती है, जाओ अपना ट्रीटमेंट करवाओ। इससे उसे गुस्सा आता है और वह उस पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि याशी आ जाता है और चिंगान के एक्स बॉयफ्रेंड लूसजी को मारता है। तो लूसजी की ओल्ड गर्लफ्रेंड कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें नहीं पता मैं किसकी माँ हूँ, मैं यू चैन की माम हूँ। मेरा बेटा इस सिटी के फेमस प्रेसिडेंट याशी के साथ काम करता है, मैं उसे अभी कॉल करती हूँ, वो तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक देगा। ये सुनकर चिंगान और याशी दोनों हंसते हैं। तब याशी कहता है मैं तुम्हें बता दूं, मैं प्रेसिडेंट याशी हूँ। इससे पहले ओल्ड वुमन और लूज हैरान हो जाते हैं। फिर लूज और वो ओल्ड वुमन दोनों हंसते हैं और कहते हैं तुम प्रेसिडेंट याशी हो और ये प्रेसिडेंट की वाइफ तो मैं प्रेसिडेंट की माम हूँ। तो चिंगान कहती है तुम लोग रोने भी वाले हो। तभी उस ओल्ड वुमन का बेटा और असिस्टेंट आ जाते हैं। तब वो अपनी माम से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर ओल्ड वुमन याशी से कहती है ये मेरे BF को मार रहा था और असिस्टेंट से कहती है ये लोग प्रेसिडेंट होने का नाटक कर रहे हैं तो इन्हें पनिश करो। तब असिस्टेंट याशी से पूछता है इन लोगों के साथ कैसे डील करना है, आप बताइए। प्रेसिडेंट याशी इससे दोनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये सच में प्रेसिडेंट है, और अपोलोजाइज करते हुए वह कहती है ये मेरे बेटे की गलती नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो। यूचेन भी अपोलोजाइज करना शुरू कर देता है बट प्रेसिडेंट असिस्टेंट से कहता है इस लड़के के साथ हमारा जो भी कोलैबोरेशन है सब खत्म कर दो और लूज इस सिटी में दोबारा नहीं दिखना चाहिए। तो असिस्टेंट कहता है ओके बॉस। फिर उनके जाने के बाद ओल्ड वुमन का बेटा कहता है मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई, अब तुम हैप्पी हो। तब ओल्ड लेडी कहती है तुम मेरे बेटे हो, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो, उसने ही पहले तुम्हारे डैड को मारा था। तो वह लड़का कहता है अगर तुम्हें उसके साथ रहना है तो उसी के साथ रहो, और बहुत गुस्सा हो जाता है। अगले सीन में ऑफिस में जियाजिया चिंगान को रेस्टोरेंट की फोटो दिखाती है और कहती है देखो किसी ने इन दोनों की फोटो ली और पोस्ट कर दी और पीछे से वह बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रही है। इस पर चिंगान कहती है क्या बकवास कर रही हो, कहाँ मैं और कहाँ बॉस। तभी वहाँ सब इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तो 1U आती है और सबको डांटती है, कहती है सब काम करो बकवास मत करो। और चिंगान को देखते हुए वह कहती है तुमने एग्जीबिशन में मेरी बहुत इंसल्ट की, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। फिर वह उसे कहती है जाओ ये गार्बेज फेंक कर आओ।
ये सुनकर चिंगहान वह गार्बेज उठाती है और सीधा वान यू पर फेंक देती है। इससे वायु को गुस्सा आता है और वह कहती है, मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। तभी याशी पीछे से आता है और कहता है, तुम कौन होती हो मेरे किसी एम्प्लॉय को फायर करने वाली? और वान यू को बहुत डांटता है, जिससे वह गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। तब यशी चिंगान से कहता है, रूम में आओ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। चिंगहोन रूम में जाती है और याशी को खुद से दूर धकेलते हुए कहती है, मुझे पता है उस दिन तुम्हारा सरप्राइज रूइड हो गया, बट मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी गलती नहीं थी। तब याशी मन ही मन सोचता है, बट मैंने ये तुम्हारे लिए किया था। फिर वह उसके पास जाता है, उसे किस करता है और कहने ही वाला होता है, आई की असिस्टेंट आ जाता है और कहता है, बॉस एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इससे छिंग हुआ शाई हो जाती है और वहां से भाग जाती है। इसके बाद असिस्टेंट याशी से कहता है, सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था यहाँ क्या हो रहा है। तो याशी कहता है, बॉस अब आपको चिंगान को प्रपोज करना चाहिए। ये सुनकर याशी कहता है, यस। तो असिस्टेंट कहता है, मैं आपके लिए सारी प्लानिंग करूंगा बॉस। तो बॉस कहता है, ओके। अगले दिन ऑफिस में चिंगान काम कर रही होती है। तभी वह देखती है कि याशी का सबसे इम्पोर्टेंट कंप्यूटर वहां रखा है और आज एक मीटिंग है। तो वो जियाजिया से पूछती है, याशी अभी कहाँ है? तो वह जवाब देती है, वो होटल गया है। तो छिंग जल्दी से वह कंप्यूटर लेती है और उस होटल जाती है, बट उसे होटल के अंदर जाने नहीं दिया जाता। तब चिंगान अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। इस पर वह लड़की कहती है, अगर कोई भी ऐसी लड़की फेक मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आएगी तो क्या मैं उसे अंदर जाने दूं? तभी जियाजिया वहां आ जाती है और कहती है, मैं याशी की सिस्टर हूं। इससे वह लड़की हंसती है। फिर वो अपना नेम कार्ड दिखाती है, जिससे वह लड़की कहती है, सॉरी। तो चिंगवान उसे कहती है, इट्स ओके, जाओ यह कंप्यूटर याशी को दे दो। वो चली जाती है। तब जियाजिया चिंगवान का मैरिज सर्टिफिकेट देखती है और पूछती है, ये किसका है? तभी कोई उसे कॉल करता है। फिर वो कहती है, वाट, ग्रैंडमा आ गई है और वह मुझे कॉल कर रही है। फिर वह चिंगवान से कहती है, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं बाद में आती हूँ। वो जल्दी से वहां से चली जाती है। तब याशी आता है और चिंगान से अपोलोजाइज करता है, कहता है, मैं यहाँ नहीं था इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब हुआ। इस पर चिंगान कहती है, इट्स ओके और मुझे भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने को ला सकते हो? तो याशी उसे एक रेस्टोरेंट ले जाता है। वहां चिंगान कहती है, ये बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है। तो याशी कहता है, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर वह उसके लिए एक केक ऑर्डर करता है और असिस्टेंट को मैसेज करता है, प्लानिंग कैसी चल रही है? तो असिस्टेंट कहता है, मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है और एक केक आता है। असिस्टेंट मैसेज में लिखता है, मैंने इस केक के अंदर एक रिंग छुपाई है। तब यशी चिंगवान से कहता है, केक खाओ, बहुत टेस्टी है। चिंगवान खा रही होती है। तभी अगली सीट पर एक लड़के ने कुछ ऐसा ही प्लान किया होता है। वो केक में रिंग छुपाता है और अपनी जीएफ को प्रपोज करता है। ये देखकर चिंगवान कहती है, ये तो बहुत ओल्ड फैशन हो गया है। इससे याशी उससे केक ले लेता है और कहता है, ये बहुत स्वीट है, तुम्हारे लिए बुरा होगा। वह केक वापस कर देता है और मन ही मन सोचता है, मैं असिस्टेंट की सैलरी आधी काटने वाला हूँ। फिर वह कहता है, मुझे कुछ करना है। तो वह चिंगवान से कहता है, मैं तुमसे बहुत टाइम से कुछ कहना चाहता था। इस पर चिंगान कहती है, यस बताओ। जैसे ही वह कहता है, आई लाइक समवन, तभी चिंगान कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। वह चली जाती है और उस केक में उसे रिंग मिलती है, जिससे वह बहुत सैड हो जाती है। तब वह सोचती है, वान यू सही थी, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, यंगन फैमिली मुझे कैसे एक्सेप्ट करेगी? मुझे अब याशी से दूर रहना होगा। वह वहां से चली जाती है। तब याशी एक वेटर से कहता है, बहुत टाइम हो गया, वह अभी तक वापस नहीं आई। तो वेटर उसे बताता है, वह लड़की चली गई है। तो याशी चिंगान को कॉल करता है, कहाँ हो तुम? इस पर चिंगान कहती है, मेरी फ्रेंड जियाजिया की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं आज रात उसके यहाँ रुकूंगी।
याशी बहुत वरिड हो जाता है। तभी उसे अपनी सिस्टर जियाजिया का कॉल आता है। तब वह कहती है, ब्रदर ग्रैंडमा मुझे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स कर रही है, मेरी कुछ हेल्प करो। तो यानशी पूछता है, क्या तुम सिख नहीं हो? इस पर उसकी सिस्टर कहती है, तुम मेरे ब्रदर हो, तुम मेरी हेल्प नहीं कर रहे और ऊपर से तुम मुझे सिख होने को कह रहे हो। वो कॉल काट देती है। यानशी समझ जाता है कि चिंगान झूठ बोल रही है और सोचता है वो अब कहाँ हो सकती है। यहाँ हम चिंगान को देखते हैं जो सड़क पर चल रही है और मन ही मन सोच रही है, यस मुझे याशी पसंद है और अगर याशी मुझे एक्सेप्ट भी कर ले तो उसकी फैमिली मुझे कभी अपनी डॉटर इन लॉ के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर सैड होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अगले सीन में चिंगवान की फ्रेंड जाजिया जो यशी की सिस्टर है, ग्रैंडमा से कहती है, यशी अभी भी है तो आप मेरी शादी क्यों करवा रही हैं? तो ग्रैंडमा कहती है उसे कोई लड़की पसंद नहीं आती। तब जियाजिया चिंगान की फोटो दिखाती है और कहती है, यह लड़की कैसी है? तो ग्रैंडमा कहती है, लड़की बहुत ब्यूटीन लग रही है। तब जियाजिया को किसी का कॉल आता है तो वह कॉल अटेंड करने चली जाती है। तभी वान यू वहां आती है और कहती है, ग्रैंडमा आप कितनी थिन हो गई हैं, क्या आप अपना ख्याल नहीं रखती? ग्रैंडमा बहुत हैप्पी हो जाती है। तब वान यू वहां चिंगान की फोटो देखती है और ग्रैंडमा से पूछती है, यह फोटो यहाँ क्या कर रही है? तो ग्रैंडमा पूछती है, क्या यह लड़की अच्छी नहीं है? इस पर वान यू कहती है, यह लड़की अच्छी नहीं है, वह आपके याशी को सिड्यूस कर रही है और कंपनी में उसका रेपुटेशन बहुत खराब है। तो ग्रैंडमा कहती है, मैं उससे खुद एक बार मिलना चाहती हूँ। अगले दिन चिंगवान अपना रेजिग्नेशन देने ऑफिस जाती है। तभी यानशी उसका हाथ पकड़ता है, उसे खींचता है और कहता है, तुम रेजिग्नेशन देने वाली थी और तुम मुझसे इतना अवॉइड क्यों कर रही हो? इस पर चिंगवान कहती है, तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है तो मैं इस ट्रायंगल में थर्ड व्हील क्यों बनूं? इसीलिए मैं ये कंपनी छोड़ दूंगी और फिर तुम और तुम्हारी वायु साथ रह सकते हो। तब वो उसे किस करता है और कहता है, आई लाइक यू। तो चिंगान पूछती है, कब से? तब वह कहता है, मैं तुम्हें 10 साल से पसंद करता हूँ। फिर वह उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है, जब तुम हाई स्कूल में फर्स्ट आई थी। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। चिंगान भी मन ही मन सोचती है, मुझे उसे एक चांस देना चाहिए और वो भी कहती है, यस वो दोनों किस करते हैं। इसी बीच वान ही उनकी फोटो ले लेती है और कहती है, मैं यह फोटो ग्रैंडमा को दिखाऊंगी। यहाँ जब यह दोनों किस करने वाले होते हैं, असिस्टेंट आता है और खुद से कहता है, मैं हमेशा रॉन्ग टाइम पर क्यों आता हूँ? तब याशी कहता है, बताओ क्या काम है? तो असिस्टेंट कहता है, आफ्टरनून में एक आदमी जिसके साथ हम काम करेंगे वह आपके साथ टेनिस खेलना चाहता है, बट मेरा पेट खराब है तो मैं आपके साथ नहीं जा सकता। तो याशी कहता है, ओके पहले अपना ट्रीटमेंट करवाऊं, मैं अपनी वाइफ चिंगानन को वहां ले जाऊंगा। अगले दिन याशी और चिंगान टेनिस खेलने जाते हैं। यानशी एक आदमी के साथ टेनिस खेल रहा होता है जिसके साथ उसे कंपनी में काम करना है। तभी वह ग्रैंडमा को एक अजीब ड्रेस में देखता है तो वह ग्रैंडमा के पास जाता है और कहता है, आप ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? इस पर ग्रैंडमा कहती है, उस लड़की से मत मिलो, वो अच्छी नहीं है। और दूसरी तरफ वो आदमी चिंगान को गलत इंटेंशन से देख रहा होता है और कहता है, तुम भी टेनिस खेलो। तो चिंगान कहती है, मुझे टेनिस खेलना नहीं आता, बट वो कहता है, खेलो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। चिंगान टेनिस खेलना शुरू करती है, बट वो आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है जिससे वह बहुत चिल्लाती है। यह देखकर ग्रैंडमा कहती है, वो लड़का चिंगान को परेशान कर रहा है, मैं उसे अभी सबक सिखाती हूँ, और वह उस लड़के को मारती है। तो वह लड़का झूठ बोलता है और कहता है, चिंगान मुझे सिड्यूस कर रही थी। बट जब वह बाद में टेप्स चेक करते हैं तो यह क्लियर हो जाता है कि लड़का मिसबिहेव कर रहा था। तब याशी असिस्टेंट से कहता है, इसके साथ हमारा जो भी कोऑपरेशन होने वाला था सब खत्म कर दो। वो अपोलजाइज भी करता है, बट याशी कहता है, इसे यहाँ से ले जाओ। तब चिंगान देखती है कि ग्रैंडमा के हाथ से खून बह रहा है तो वह उनके हाथ पर कपड़ा बांधती है। तब याशी कहता है, ग्रैंडमा आप यहाँ क्यों आई?
इससे छिंगान कहती है, क्या आप याशी की ग्रैंडमा हैं? तो वह कहती है यस, और कहती है तुम बहुत अच्छी हो, इसीलिए मैं तुमसे प्लीज्ड हूँ। और ग्रैंडमा चिंगान को अपना खानदानी ब्रेसलेट देती है। इस पर चिंगवान कहती है, ये बहुत वैल्यूएबल है, मैं इसे नहीं ले सकती। बट ग्रैंडमा कहती है, ले लो, बिकॉज तुम अब फैमिली का हिस्सा बनने वाली हो। और एक आदमी उनकी फोटो ले लेता है। वह आदमी वान यू का इन्फॉर्मेंट होता है। फिर वो यह न्यूज़ उसके पास ले जाता है और कहता है, ग्रैंडमा ने उनका रिलेशनशिप नहीं तोड़ा, बल्कि उन्होंने उनका रिलेशनशिप जोड़ दिया और चिंगान को ब्रेसलेट भी दिया। इससे वान यू को बहुत गुस्सा आता है। तब उसका इन्फॉर्मेंट कहता है, गुस्सा मत हो, मेरे पास एक प्लान है। यानशी की सिस्टर अब्रॉड से आई है, हम उसे हैप्पी करेंगे और चिंगान को उसके सामने नीचा दिखाएंगे, तो वह उसे यहाँ से निकाल देगी। तो वान यू कहती है, ओके, उसकी सिस्टर को ढूंढो। अगले दिन जब चिंगान कंपनी जाती है तो वो ऑफिस देखती है और नोटिस करती है कि बहुत सारी प्रिपरेशंस हो रही हैं। तब वान यू आती है और उसे बताती है, यशी की सिस्टर आज हमारी कंपनी में आ रही है, उसके वेलकम के लिए प्रिपरेशंस हो रही हैं, तो तुम उसके लिए खाना बनाओगी। उसे स्पाइसी फूड बहुत पसंद है और वह मन ही मन सोचती है, जैसे ही वह स्पाइसी फूड खाएगी वह उसे यहाँ से निकाल देगी। ये सुनकर छिंग मन ही मन सोचती है, वो इतने टाइम से अब्रॉड थी तो उसे स्पाइसी फूड कैसे पसंद हो सकता है। तब वह अपनी फ्रेंड जियाजिया को मैसेज करती है और कहती है, यशी की सिस्टर जो अब्रॉड थी उसे कौन सा फूड पसंद होगा। तो जियाजिया सोचती है, याशी की सिस्टर तो मैं हूँ, तो वो अचानक मेरे बारे में क्यों पूछ रही हैं। फिर वो पूछती है, तुम यह क्यों पूछ रही हो। तब वो कहती है, आज याशी की सिस्टर हमारी कंपनी में आ रही है तो मैं उसके लिए खाना बनाऊंगी। वानियो ने मुझे स्पाइसी फूड बताया। तो उसकी फ्रेंड कहती है, तुम बस मेरा फेवरेट फूड बना दो। थोड़ी देर बाद बाहर वान्यू और सारे एम्प्लॉयज याशी की सिस्टर को वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं। जैसे ही जियाजिया आती है वह उसे वेलकम करते हैं, बट जब वह देखते हैं कि वह जियाजिया है तो वान्यू कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम एक कंट्री साइड लड़की हो, क्या तुम खुद को यशी की सिस्टर समझती हो? यहाँ से निकलो। तो चिंगान कहती है, मेरी फ्रेंड को इंसल्ट मत करो। बट वान यू जियाजिया और चिंगवान को बहुत बुरा भला कहती है। तभी ग्रैंडमा पीछे से आती है और कहती है, किसकी हिम्मत हुई मेरी ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड डॉटर इन लॉ को बुली करने की। ये सुनकर वान्यू ग्रैंडमा से कहती है, ये आपकी ग्रैंड डॉटर होने का नाटक कर रही है। तो वह कहती है, मैंने आज पहली बार तुम्हारे 2 चेहरे देखे हैं, ये मेरी ग्रैंड डॉटर है। इससे सब बहुत शॉक हो जाते हैं। फिर ग्रैंडमा कहती है, तुम्हारी एंगेजमेंट जो मेरे ग्रैंडसन के साथ थी मैं उसे तोड़ रही हूँ और तुम इस कंपनी से रिजाइन करके यहाँ से चली जाओ। तब जियाजिया कहती है, वेट मिनट, तुमने मेरे लिए खाना बनवाया था, वह भी स्पाइसी, राइट? वो लाओ। वह खुद वान्यू को वह स्पाइसी फूड खिलाती है जिसे वह खाती है और उसे स्पाइसी लगता है तो वह वहां से भाग जाती है। तब ग्रैंडमा सारे एम्प्लॉयज के सामने अनाउंसमेंट करती है, चिंगवान और याशी की शादी होगी। यहाँ घर आकर वान यू को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी उसकी मॉम आती है और पूछती है, क्या हुआ? तब वो अपनी मॉम को हग करती है और कहती है, मॉम, मैं इतने सालों से याशी को पसंद करती हूँ, बट एक लड़की की वजह से वह मुझे छोड़ रहा है। इससे उसकी मॉम को गुस्सा आता है और वह कहती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की की वजह से इतने सालों का रिलेशनशिप तोड़ने की। फिर वह उससे प्रॉमिस करती है, मैं उससे बात करूंगी और मैं तुम्हारी शादी यशी से करवाऊंगी। यह सुनकर वह कहती है, मॉम, आप बहुत अच्छी हैं। अगले दिन वान्यू की मॉम चिंगवान से मिलती है और कहती है, तुम्हारा नाम चिंगवान है, राइट? तो चिंगवान कहती है, यस। तब मॉम उसे कहती है, ये पैसे लो और याशी को छोड़ दो, बिकॉज मेरी बेटी उससे शादी करेगी। चिंगवान मना कर देती है। तभी याशी पीछे से आता है और कहता है, आंटी, आई लव हर, और वेडिंग कार्ड देते हुए कहता है, प्लीज मेरी वेडिंग में आना। ये कहकर वह चला जाता है।
ये देखकर वान्यू को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है, मॉम अगर वह मुझसे शादी नहीं करेगा तो मैं मर जाऊंगी। तो उसकी मॉम कहती है, ओके ओके मैं कुछ सोचती हूँ। यहाँ याशी चिंगान को कार में घर ले जा रहा होता है। तब चिंगान कहती है, क्या तुम्हारी फैमिली और उस फैमिली के बीच का रिलेशनशिप मेरी वजह से रूइड हो जाएगा? तो याशी कहता है, नो, बिकॉज आंटी और अंकल बहुत अच्छे हैं, सिर्फ वान्यू बुरी है तो कुछ रुइन नहीं होगा। तब याशी चिंगान के कान के पास एक रेड बर्थ मार्क देखता है और कहता है, आंटी का भी ऐसा ही बर्थ मार्क है। इस पर चिंगान कहती है, ओ तो यह कोइंसिडेंस है। अगले दिन वान्यू के पेरेंट्स ग्रैंडमा से मिलते हैं। ग्रैंडमा उनसे मिलकर बहुत हैप्पी होती है। तब वान्यू की मॉम कहती है, क्या आप सच में याशी की शादी चिंगान से करवाने जा रही हैं? तो ग्रैंडमा कहती है, याशी और चिंगान एक दूसरे से प्यार करते हैं 10 साल से, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। बट हमारी फैमिली और आपकी फैमिली के बीच का रिलेशनशिप कभी नहीं टूटेगा। फिर वान्यू के पेरेंट्स बात करके बाहर आते हैं तो उनकी बेटी वान्यू उनसे मिलती है। तब वान्यू कहती है, क्या आपने मेरे लिए ग्रैंडमा से बात की? तो उसकी माम कहती है, ग्रैंडमा भी कुछ नहीं कर सकती। और उसके डैड कहते हैं, हम तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढेंगे। ये सुनकर वान्यू कहती है, तुम दोनों बिल्कुल यूजलेस हो। इससे उसके डैड कहते हैं, तुम हमसे ऐसे कैसे बात कर रही हो? तो वो कहती है, सॉरी मैं थोड़ी अपसेट हूँ। फिर उसकी मॉम और डैड चले जाते हैं। तभी वान्यू अपने फोन में देखती है और पाती है कि चिंगवान भी उसी ऑर्फेनेज में थी जहां वो थी। तब उसे अपना फ्लैशबैक याद आता है। जब वह छोटी थी, एक बहुत वेल थी। वान्यू फैमिली वहां अपनी बेटी को लेने आई थी और वह बेटी चिंगान थी। बट वायु ने उसकी डीएनए रिपोर्ट बदल दी। चिंगान की जगह अपनी रिपोर्ट रख दी और प्रेजेंट में वह सोचती है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स की रियल डॉटर चिंगान है। दूसरी तरफ याशी चिंगान से कहता है, तुम्हारे ऑर्फनेज में एक पार्टी है, तो क्या तुम जाओगी? क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? तो वह कहती है, नो, तुम्हारी मीटिंग है, राइट, तुम जाओ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाऊंगी। तो वह कहता है, ओके। और जैसे ही चिंगान जाती है, यशी किसी को कॉल करता है और कहता है, ऑर्फनेज में पैसे भेजो, कहना यशी की यंगुरी वाइफ ने सबके लिए भेजे हैं। दूसरी तरफ चिंगान और उसकी फ्रेंड जियाजिया ऑर्फनेज जाती है। वहां सब उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। फिर जब वह अंदर जाती है तो यशी वहां होता है। तब चिंगान कहती है, तुम मीटिंग में नहीं गए? तो यानशी कहता है, मैं जा रहा हूँ, पर तुमने मुझे किस नहीं किया। राइट, किस करो, फिर मैं जाऊंगा। चिंगवान उसे किस करती है। यानशी वहां से चला जाता है और एक लड़का उन दोनों का वीडियो बनाता है और चिंगान के बारे में कहता है, ये चिंगान याशी की मिस्ट्रेस है। तभी उस ऑर्फनेज का डायरेक्टर आता है और कहता है, चिंगान ऐसी लड़की नहीं है, वह ऐसा नहीं कर सकती। तब बहुत सारे बॉडीगार्ड्स पैसे लेकर आते हैं और कहते हैं, यशी की यंगटूरे वाइफ ने ये सबके लिए भेजा है। और वहां सब सोच रहे होते हैं यशी की वाइफ वान यू है, तो वह सब बहुत हैप्पी होते हैं। कहते हैं, तुम्हारा हस्बैंड बहुत अच्छा है। तो चिंगवान की फ्रेंड जियाजिया वान से कहती है, अब तुम कब तक मेरे ब्रदर की वाइफ होने का नाटक करोगी? इस पर वो कहती है, मैं नाटक नहीं कर रही। तब चिंगवान कहती है, कम ऑन, अगर तुम यशी की वाइफ हो तो उसे अभी यहाँ कॉल करो सबके सामने। वायु ज्यादा कुछ नहीं कह पाती, बस कहती है, यस मैं कॉल करती हूँ। जैसे ही वह कॉल करती है, याशी उसका कॉल नहीं उठाता। तब चिंगान कहती है, शैल आई ट्राई। जैसे ही चिंगान कॉल करती है, याशी तुरंत कॉल उठा लेता है। तब चिंगवान कहती है, जल्दी आओ और मुझे पिकअप करो। तो याशी कहता है, मैं तुम्हें पिकअप करने आ रहा हूँ। सब बहुत सरप्राइज्ड हो जाते हैं। तो वान यू डायरेक्टर से कहती है, इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो, वरना मेरी मॉम जो इस ऑर्फनेज को डोनेशंस देती है, मैं उन्हें रोक दूंगी। तभी याशी आता है और वहां सबको बताता है, मेरी वाइफ चिंगहुवान है। इससे सब वान्यू पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ये झूठी है, यह यशी की वाइफ होने का नाटक कर रही थी। तो वान्यू सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैंगो जूस देखती है और चाइल्डहुड की बातें याद करती है। डायरेक्टर ने कहा था, जब चिंगवान छोटी थी तो उसे मैंगो से एलर्जी थी।
वो सोचती है अगर मैं ये मैंगो उस पर डालूं या उसे पिला दूं तो वह मर जाएगी। इसीलिए वह मैंगो जूस लेती है और चिंगवान से कहती है, अच्छी बात है, तुम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो। इसी खुशी में ये लो, यह जूस पियो। इस पर जियाजिया कहती है, उसकी बात मत सुनो, वह जो भी कहती है अच्छा नहीं होता। वह जाने लगते हैं, बट वह चिंगान पर मैंगो जूस डाल देती है जिससे वह फेंट हो जाती है और डायरेक्टर ये सब देख रहा होता है। हॉस्पिटल में जब चिंगान को होश आता है तो वह पूछती है, मुझे क्या हुआ था? तो यानशी उसे बताता है, तुम्हें मैंगो एलर्जी है। तो वान आती है और चिंगान से अपोलोजाइज करती है, मुझे नहीं पता था तुम्हें मैंगो से एलर्जी है। यह देखकर यानशी उसे देखते हुए कहता है, यहाँ से निकलो। तो वह वहां से चली जाती है। तब डायरेक्टर कहता है, मुझे कुछ काम है, मुझे जाना है। तो चिंगान कहती है, ओके, आप जा सकते हैं। बाहर आकर डायरेक्टर मन ही मन सोचता है, चाइल्डहुड में सिर्फ वायु फैमिली की बेटी को मैंगो एलर्जी थी। वायु फैमिली की बेटी है तो उसे मैंगो से कुछ नहीं हुआ। तब वह किसी को कॉल करता है और कहता है, वान यू और चिंगवान दोनों का दोबारा से थरो डीएनए चेकअप करो। तभी वान यू पीछे से आती है और डायरेक्टर को धक्का देती है जिससे वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। यहाँ असिस्टेंट भागकर यानशी के पास जाता है और कहता है, डायरेक्टर सीढ़ियों से नीचे गिर गए, उन्हें बहुत ब्लीडिंग हो रही है। तब चिंगान और याशी दोनों भागते हैं। रास्ते में वह वान यू की मॉम से टकराते हैं और चिंगान का नेकलेस गिर जाता है। दोनों वहां से चले जाते हैं। इसी बीच वान यू की मॉम नेकलेस देखती है और याद करती है, मैंने ये नेकलेस अपनी बेटी को उसके चाइल्डहुड में दिया था। तभी वान यू आती है। तब उसकी मॉम पूछती है, मैंने तुम्हें चाइल्डहुड में जो नेकलेस दिया था वह कहाँ है? तो वह कहती है, मॉम, इतने साल हो गए, मैं उसे अब तक कहाँ रखती, वह बहुत पुरानी बात है। तब उसकी मॉम पूछती है, तुम्हारे कान के पीछे एक मार्क था, वो कहाँ गया? इस पर वह कहती है, मॉम, वह मार्क बहुत बुरा था तो मैंने उसे रिमूव करवा दिया। उसकी मॉम सोचती है, मैंने डीएनए टेस्ट ठीक से करवाया था, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। जब याशी और चिंगान डायरेक्टर को देखने जाते हैं तो डॉक्टर कहता है, उन्हें सीरियस हेड इंजरी है, वो शायद उठ भी ना पाए। तब चिंगान यानशी से कहती है, मुझे लगता है उन्हें धक्का दिया गया था, और वो एक नेल दिखाती है और कहती है, सिर्फ वान यू इस डिजाइन के नेल्स यूज करती है। तभी वान यू रोते हुए वहां आती है और कहती है, डायरेक्टर, आपको क्या हुआ? इस पर चिंगान कहती है, इतनी एक्टिंग क्यों कर रही हो, तुमने ही उन्हें धक्का दिया है। तो वह कहती है, मैं उन्हें कैसे धक्का दे सकती हूँ, मैंने हमेशा उन्हें अपनी फैमिली की तरह माना है। तब वह अपने नेल को देखती है, बट उसका नेल लगा होता है, बिकॉज जब उसने उन्हें धक्का दिया था तो उसने तब अपना नेल नोटिस किया था, तो उसने दूसरा लगा लिया था। यह देखकर चिंगवान गुस्से में कहती है, तुम लोग यहाँ से निकलो। वान यू चली जाती है। तब वो यानशी से कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही, उसने ही डायरेक्टर को धक्का दिया होगा। तो यानशी कहता है, यस, मैं थर्ली इन्वेस्टिगेट करूंगा। तब चिंगानन पूछती है, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? तो वह कहता है, यस, आई ट्रस्ट यू। अगले सीन में वानू ने अपनी रिस्ट काट ली है। उसके डैड और मॉम बहुत सैड हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। पूछते हैं, तुम क्या कर रही थी? तो वह कहती है, आई लव याशी वेरी मच। तब उसके डैड कहते हैं, ओके, मैं तुम्हें और याशी को शादी करवाने के लिए कुछ भी करूंगा। फिर बाहर आकर मॉम कहती है, तुम झूठ क्यों बोल रहे थे? तो डैड कहते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं अपनी बेटी की शादी यानशी से करवाऊंगा। तब उनकी मॉम कहती है, क्या तुम्हें लगता है वह सच में हमारी बेटी है? इस पर उनके डैड कहते हैं, क्या बकवास कर रही हो, अगर वह हमारी बेटी नहीं है तो कौन है? ज्यादा मत सोचो, हमने डीएनए टेस्ट करवाया था, वह गलत नहीं हो सकता। तो उनकी मॉम कहती है, ओके। फिर रास्ते में वह चिंगान से मिलती है। उनकी मॉम उसे नेकलेस वापस करती है और पूछती है, तुम्हें यह नेकलेस किसने दिया? तो वह कहती है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया था। यह कहकर वो यशी का हाथ पकड़ती है और वहां से चली जाती है।
अगले सीन में ग्रैंडमा छिंगान से कहती है हमारी सारी प्रॉपर्टी का 30% शेयर तुम्हारे नाम है। तो छिंगवान कहती है यह बहुत ज्यादा है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इस पर ग्रैंडमा कहती है ये बहुत ज्यादा नहीं है, तुम हमारी फैमिली के ग्रैंडसन की वाइफ बनने वाली हो, तो इसे एक्सेप्ट करो। तो छिंगान कहती है थैंक यू ग्रैंडमा। तब उसकी फ्रेंड जियाजिया उसे एक नेकलेस गिफ्ट करती है। फिर वो कहती है तुम यहीं बैठो, और ग्रैंडमा से कहती है ग्रैंडमा चलो वेडिंग ड्रेस चेक करते हैं। वह दोनों चले जाते हैं। तभी चिंगवान को किसी का कॉल आता है। वो कहते हैं डायरेक्टर उठ गए हैं, आकर उनसे मिलो। तो चिंगवान कहती है ओके मैं अभी आ रही हूँ। उसके जाने के बाद याशी वेडिंग ड्रेस लेकर आता है, बट चिंगान वहां नहीं होती। तो वह अपनी सिस्टर से पूछता है चिंगान कहाँ है। तो वह कहती है वह अभी यहीं थी। वह बहुत वरिड हो जाता है, असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है चिंगान मिसिंग है, उसे जल्दी ढूंढो। दूसरी तरफ चिंगान को 1U के डैड ने किडनैप करके अपने घर पर रखा होता है। तब चिंगान कहती है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसके डैड कहते हैं तुम बस एक रात यहाँ रुको, मैं तुम्हें बिल्कुल हार्म नहीं पहुंचाऊंगा, मैं बस चाहता हूँ मेरी बेटी और याशी की शादी हो जाए। तभी 1U की मॉम आती है और कहती है तुमने उसे किडनैप करके यहाँ क्यों रखा है। इस पर छिंग हुआन कहती है आंटी प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। दूसरी तरफ याशी अपने सभी आदमियों से कह रहा है उसे ढूंढो। तभी वह सामने देखता है कि 1U चिंगान के कपड़े पहने और मास्क लगाए आ गई है और खुद को कहती है मैं चिंगवान हूँ। यानशी भी समझ जाता है कि यह 1U है। तब 1U कहती है तुमने मुझे वेडिंग ड्रेस के लिए बुलाया था, राइट? मेरी वेडिंग ड्रेस कहाँ है? तो वह उसे रूम दिखाता है। तो वह चली जाती है। तभी जियाजिया आती है और कहती है चिंगवान आ गई। वो कहाँ थी? लेकिन याशी उसे रोकता है और कहता है यह चिंगवान नहीं है, ये 1U है। मुझे नहीं पता चिंगान कहाँ है, हमें उसे ढूंढना होगा। तो जियाजिया कहती है ओके मैं उसे ढूंढती हूँ और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ वानू अपनी वेडिंग ड्रेस को देखकर कहती है अब मैं यशी से शादी करूंगी, फिर मैं ऑफिशियली उसकी वाइफ बन जाऊंगी। तब वो किसी को कॉल करती है और कहती है चिंगान को मारने में मेरी हेल्प करो। दूसरी तरफ चिंगान बहुत वरिड होती है और सोचती है वेडिंग शुरू हो गई होगी। तभी एक मेड आती है और कहती है मैम आप बहुत अपसेट हैं, ये लीजिए ये जूस पीजिए। वह भी मैंगो जूस होता है। इस पर चिंगान कहती है मैं इसे नहीं पीऊंगी, बट वह उसे पीने के लिए फोर्स कर रही होती है। तो चिंगवान मैंगो जूस फेंक देती है। तब वह देखती है कि उसमें पॉइजन है। तभी 1U के पेरेंट्स आते हैं। डैड जब उसमें पॉइजन देखते हैं तो उस मेड को स्लैप मारते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे पॉइजन देने की। तो वह कहती है आपकी बेटी 1U ने मुझे उसे पॉइजन देने को कहा था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी गलती नहीं है। यह सुनकर डैड बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और उनके सीने में दर्द होने लगता है। तब मॉम चिंगान को मेडिसिन देती है। चिंगवान डैड को मेडिसिन देती है। तब डैड चिंगान से कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था मेरी बेटी इतनी विकेड है। तो चिंगान कहती है इट्स ओके। तब 1U की मॉम चिंगान के कान के पास रेड बर्थ मार्क देखती है और उससे पूछती है तुम्हारा ये रेड बर्थ मार्क कैसे है। तो वह कहती है ये मेरे चाइल्डहुड से है। तो 1U की मॉम सोचती है ये मेरी रियल डॉटर है और 1U मेरी बेटी नहीं है। तब चिंगान कहती है प्लीज मुझे अपना फोन दीजिए, मैं याशी को कॉल करके बताऊंगी, मैं सेफ हूँ। तो वह उसे फोन देती है। तब चिंगान सोचती है अभी वेडिंग का टाइम होगा, अगर मैंने कॉल किया तो वहां सब वरिड हो जाएंगे। फिर वह डैड से कहती है चलो होटल चलते हैं। तो डैड कहते हैं ओके चलो होटल चलते हैं। यहाँ 1U वेडिंग ड्रेस और वेल पहने आती है। तब यशी पूछता है चिंगवान कहाँ है। तो वह कहती है क्या बकवास कर रहे हो, मैं ही तो हूँ। तब वो उसका वेल उठाता है और कहता है कब तक नाटक करोगी, बताओ चिंगान कहाँ है। ये सुनकर वो कहती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो,
आई लव यू सो मच। बट फिर भी तुम हमेशा चिंगवान के पीछे क्यों पड़े रहते हो? तभी चिंगवान आती है और उसकी मॉम और डैड भी उसके साथ होते हैं। यशी तुरंत चिंगान को हक करता है। तब चिंगवान कहती है, तुमने बिलीव किया कि मैं आऊंगी राइट, इसीलिए तुम ये सब नाटक कर रहे थे। तो वो कहता है यस। तब वान यू अपनी मॉम और डैड से कहती है, तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी रियल डॉटर हूं, तो तुम उसे यहाँ क्यों लाए? तब यांशी कहता है, बिकॉज वो तुम्हारे रियल पेरेंट्स नहीं हैं। और वो डीएनए रिपोर्ट दिखाता है और कहता है छिंगवान तुम्हारी रियल डॉटर है। तो छिंगवान कहती है, यह कैसे हो सकता है? ऑर्फनेज में जो रिपोर्ट थी वो रियल थी। तब यशी कहता है, वान्यू ने उसे बदल दिया था और वह मॉम और डैड से कहता है, चिंगवान आपकी रियल डॉटर है। तो वान यू कहती है, डैड मॉम आप मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? माना मैं आपकी रियल डॉटर नहीं हूं, बट मैं हमेशा आपके साथ थी। आपने मुझे पाला, क्या आप मेरे साथ ऐसा करेंगे? इस पर उसके डैड कहते हैं, मैं तुम्हें अब्रॉड भेज दूंगा, तुम वहां हमेशा रह सकती हो। तब असिस्टेंट डायरेक्टर को लाता है। तो छिंगान उससे पूछती है, डायरेक्टर आपको सीढ़ियों से किसने धक्का दिया था? तो डायरेक्टर कहता है, वन यू। इससे वन यू के डैड उसे बहुत डांटते हुए कहते हैं, तुम इतनी विकेड हो, मैं अब तुम्हारी किसी भी तरह से हेल्प नहीं करूंगा। तब याशी असिस्टेंट से कहता है, इसे पुलिस को सौंप दो। तो असिस्टेंट वायु को वहां से ले जाता है। तब याशी कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स इतने टाइम तक तुमसे दूर थे बिकॉज कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बट उन्हें माफ कर दो। चिंगान अपनी मॉम और डैड को हक करती है। तब उसकी मॉम